मामा जल्दी इधर आओ, देखो निशान निकल रहा है। मधु आटे के हाथ धोकर हड़बड़ाती हुई बाहर आती है और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। हे भगवान, कब हमें भी अपने दर्शन के लिए खाटू बुलाओगे? तभी मनु कहता है, माँ हम क्यों नहीं गए निशान में? अरे बेटा, टिकट बहुत महंगी थी, हम गरीब 150 रुपये कहाँ से लाएंगे? राशन के दुकान में काम करके बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पापा घर चला पाते हैं। मन छोटा मत करो माँ, देख लेना श्याम हमें खुद खाटू बुलाएंगे। उसी शाम प्रवीण बड़े ही खुश होकर घर आता है और कहता है, मधु, मनु, कहाँ हो दोनों? मधु और मनु दोनों अपना काम छोड़कर प्रवीण के पास आते हैं। क्या हुआ जी, इतने खुश हैं आप? क्या हुआ पापा, कोई बात है क्या? हाँ हाँ, ऐसी बात है जो तुम दोनों सुनकर ही खुश हो जाओगे। तो जल्दी से बताइए ना पापा। यहाँ श्यामा प्रेमियों को मुफ्त में खाटू ले जाया जा रहा है। मैंने भी उसमें अपना और तुम दोनों का नाम लिखवा दिया है। जितने लोग ने नाम लिखवाया था उसमें से लकी ड्रॉ हुई थी और उसमें हमारा नाम निकला है। हम भी अपने कुल देवता के दर्शन करने जा सकते हैं अब। क्या सच कह रहे हो आप? मैं भला तुम दोनों से झूठ क्यों कहूँगा मधु? देख लिया ना मम्मी, आज ही मैंने कहा और आज ही बाबा ने हमें बुला लिया। रात को तीनों एक साथ खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह प्रवीण काम पर जाते वक्त कहता है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम लोग पैकिंग कंप्लीट करके रखना, रात की ट्रेन है। आप निश्चिंत होकर जाइए जी, मैं सब कर लूंगी। प्रवीण काम पर चला जाता है। मधु जल्दी से कपड़ों की पैकिंग कर लेती है और फिर रास्ते का खाना बनाने में लग जाती है। रात को प्रवीण घर आता है और वो लोग ट्रेन के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह वो खाटू पहुंच जाते हैं। खाटू पहुंचते ही प्रवीण को उसके मालिक का कॉल आता है। मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ, बिना मतलब के रोज रोज छुट्टी नहीं मिलेगी। मालिक मेरी बात तो सुनिए। मालिक प्रवीण की एक बात नहीं सुनता और फोन काट देता है। प्रवीण की आंखें छल छल आ जाती है, लेकिन वो मधु और मनु के सामने कुछ जाहिर नहीं करता। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाबा के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर में बाबा के सामने जैसे ही प्रवीण खड़ा होता है, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। वो फूट फूट कर रोने लगता है। बाबा, मैं तेरी चौखट पर आया और मेरा काम ही छूट गया। ये क्या हो गया मेरे मालिक? ये सुनकर मधु भी रोने लगती है। तभी वहां खड़ा एक आदमी उससे कहता है, मत रो, अगर बाबा ने तुम्हें यहाँ बुलाया है तो जरूर तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, तेरी भी झोली जल्दी ही भर जाएगी। तभी बाबा को 56 भोग लगाने की तैयारी होती है और 56 भोग देखकर मनु के दिमाग में एक बात आती है। मंदिर से निकलते ही मनु मधु से कहता है, माँ तुम भी अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना हम अपना ढाबा खोले, श्याम रसोई के नाम से। देख लेना माँ, खूब चलेगा अपना ढाबा। अब वैसे भी कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तेरे पापा की नौकरी जो चली गई है। तीनों घर लौटते हैं। प्रवीण गुमसुम सा बैठे अपनी किस्मत को कोसता रहता है। अगले दिन मधु रसोई बनाने और दुकान लगाने के लिए सारे सामान का जुगाड़ कर लेती है और शाम को अपना ढाबा लगाती है। श्याम रसोई में आप सबका स्वागत है, सिर्फ 50 रुपए की थाली है, आओ आओ श्याम रसोई का लुत्फ उठाओ। एक आदमी सुभाष, जो कि खाटू से ही लौट रहा था, श्याम रसोई का नाम सुनकर वहां आ जाता है। लगा दो एक प्लेट, भूख बड़ी जोरों की लग रही है। मधु एक प्लेट लगाती है जिसमें मिसी रोटी, पकोड़े की कड़ी, दाल चावल और खीर होता है। मनु सुभाष को प्लेट देता है और पैसे ले लेता है। खाना खाते ही सुभाष कहता है, श्याम नाम में ही कोई जादू है, खाने का स्वाद तो गजब का है, पेट भर जाए लेकिन मन ना भरे। वाह जी वाह। शुक्रिया भाई साहब, मैं आपके ढाबे का प्रचार करूंगा। सुभाष के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर धीरे धीरे लोग वहां खाना खाने आने लगते हैं और देखते ही देखते रात तक अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ देखते ही प्रवीण भी वहां आ जाता है और मनु और मधु के काम में हाथ बटाने लगता है। थाली तो बहुत स्वाद है, बिल्कुल खाटू ही याद आ गई, इसमें तो अपनी मीठी का स्वाद है। मधु थाली लगाती है और मनु थाली देता है
और प्रवीण सबसे पैसा लेता है। एक ही दिन में मधु का बनाया सारा खाना खत्म हो जाता है। वो प्रवीण से कहती है, बाबा कभी अपने बच्चों को हारने नहीं देता। मैंने आज बाबा का नाम लेकर उन्हीं के नाम पर ढाबा खोला है और बाबा का चमत्कार देखो, एक ही दिन में हमारा ढाबा चलने लगा, वरना सालों लग जाते हैं फिर भी काम नहीं चलता। हम अपना पूरा बल अपने इस काम को आगे बढ़ाने में लगा देंगे मधु। अगले दिन मधु के साथ साथ प्रवीण भी जल्दी उठ जाता है और दोनों घर के काम करके शाम रसोई के लिए खाना बनाना शुरू कर देते हैं। आज थाली के आइटम में चेंज करते हैं, रोज अलग अलग आइटम रखेंगे। तो कौन सा रखो, आप ही बताइए। दाल, चावल, फुल्का, मिक्स वेज और गुलाब जामुन। प्रवीण और मधु खाना बनाने में लग जाते हैं और दोपहर में ही आज वो ढाबा लगा लेते हैं। श्याम रसोई में आप सभी का स्वागत है। 50 रुपए में लाजवाब थाली, आओ आओ। और आज तो ढाबा खोलते ही भीड़ लग जाती है। बाबा अपना हाथ हम पर बनाए रखना और इसी तरह ये कारोबार बढ़ाते रहना। तीनों प्रवीण, मनु और मधु पूरे दिन बिजी रहते हैं। तभी सुभाष वहां आकर कहता है, क्या हाल है श्याम प्रेमियों, आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर लाया हूँ। कैसा ऑर्डर? कल बगल के श्याम मंदिर में बाबा का कीर्तन आयोजित हुआ है। कीर्तन के प्रसाद का ऑर्डर देने आया हूँ, वो भी पूरे 500 लोगों का। 500 लोग? फिर तो हमें काम पे कुछ लोगों को रखना होगा। भाभी वो सब आप जानो। प्रसाद में दाल बाटी, चूरमा, खीर, हलवा, मटर की पूड़ी और गट्टे की सब्जी, ये सब मुझे चाहिए। किसी भी तरह टाइम पर आप ये सब बनाकर वहाँ ढाबा लगा देना। जी जी हो जाएगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। ये लो 10,000 एडवांस के, बाकी प्रसाद बनने के बाद। सुभाष चला जाता है और इधर मनु और मधु चिंता में पड़ जाती हैं। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कैसे होगा? हे भगवान, क्या करूं अब? हाँ पापा, कल दोपहर यहाँ भी ढाबा लगाना है और रात को वहाँ का ऑर्डर, दोनों एक साथ कर पाना तो बहुत मुश्किल है। इतने में ही एक हलवाई वहाँ आता है और प्रवीण से कहता है, साहब मेरे लिए कोई काम मिलेगा? बहुत दिनों से काम की तलाश में हूँ। मालिक को पैसे बढ़ाने को क्या कहा, मालिक ने नौकरी से ही निकाल दिया। मैं एक साथ 100 लोगों का खाना बना सकता हूँ। ठीक है, क्या तुम अपने जैसे 1-2 और आदमियों को ला सकते हो? हाँ हाँ साहब, और मेरे पास तो कैटरिंग के बड़े बड़े बर्तन भी हैं। हलवाई अपने जैसे ही 4 हलवाई और ले आता है और अगले दिन मधु 4 हलवाई के साथ कीर्तन का प्रसाद बनाने में लग जाती है। एक हलवाई और प्रवीण मिलकर श्याम रसोई की थाली बनाने में लगते हैं। रोज की तरह दोपहर को श्याम रसोई चालू हो जाती है, जिसे प्रवीण और मनु संभालते हैं। तभी वहाँ एक ग्राहक महिला आकर कहती है, सुना है श्याम मंदिर के प्रसाद का ऑर्डर आपको मिला है? जी हाँ, सही सुना है बहन जी। मेरे यहाँ भी बाबा का कीर्तन होने वाला है 10 दिनों के बाद। उसका ऑर्डर आपको ही दूंगी। आपकी श्याम रसोई खाटू की याद दिला देती है। जरूर बहन जी, बाबा और आप लोग हमारे साथ हैं, फिर हमें क्या ही चाहिए। शाम तक श्याम रसोई का खाना बिक जाता है और रात को मधु, प्रवीण और मनु के साथ अपना ऑर्डर पूरा करने श्याम मंदिर पहुंच जाती है और वहां अपना श्याम ढाबा लगा देती है। जितने लोग प्रसाद लेते हैं, हर एक को प्रसाद के साथ अपना कॉन्टेक्ट नंबर और श्याम रसोई का एड्रेस कार्ड भी देती जाती है। प्रसाद सभी को बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे श्याम रसोई का नाम फैलने लगता है। मधु और प्रवीण को बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगते हैं। श्याम रसोई का नाम इतना फैल जाता है कि एक रोज प्रवीण का मालिक उसके श्याम रसोई में खाने के लिए आता है। मालिक, आप यहाँ? तुम्हारी श्याम रसोई की थाली की बहुत तारीफ सुनी थी मैंने, तो खाने चला आया। ये लो पैसे। साहब, आपसे कैसे ले सकता हूँ पैसे? देखो प्रवीण, तुम अपने ढाबे और ऑर्डर के लिए राशन मेरी दुकान से लो। मैं तुम्हें अच्छे डिस्काउंट दूंगा। नहीं नहीं मालिक, हमें आपके यहाँ का कुछ नहीं चाहिए। जो एक बार धोखा दे उसके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहिए। मधु मालिक से पैसे नहीं लेती और मालिक मुंह लटकाए वहां से चला जाता है। देखते ही देखते ढाबे से प्रवीण और मधु अपना कैटरिंग खोल लेते हैं और उसका नाम श्याम कैटरिंग रख देते हैं। तभी मनु कहता है, माँ, सब मुझे कहते हैं इतना श्याम श्याम क्यों करता है। तब मैं कहता हूँ मेरे श्याम ने ही मुझे सब दिया है।
और अब हमारी हर चीज में श्याम रहेगा।